जय हिंद दोस्तों फिर से आपका स्वागत है एक और नई वीडियो पर। इस वीडियो में अगर आप इस वीडियो में पूरा बने रहें तो जान लीजिए आपको वीडियो देखने के बाद जो आपका सिविक सब्जेक्ट है यानी नागरिक शास्त्र जो आपका सब्जेक्ट है, आपको देखिए आपको समझना क्या है। 2025 बोर्ड सिविक्स में कुछ न आए तो ये ट्रिक लगा देना। पेपर में अब अनपढ़ भी हो जाएंगे, पास 100% बोर्ड परीक्षा में पूरे नंबर मिलेंगे। मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा, एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप 2025 बोर्ड परीक्षा देंगे और आपको वहां पर पूरा नंबर दिया जाएगा। सिविक्स जिसे आप नागरिक शास्त्र या इन इंग्लिश में पॉलिटिकल साइंस भी आप कहते हैं, या सिविक्स नागरिक शास्त्र पॉलिटिकल साइंस आप कुछ भी कह सकते हैं। तो सिविक्स में आपको पूरा नंबर और कुछ ना आए, आपको आ भी नहीं रहा है, आप नहीं समझ पा रहे हैं हमको बहुविकल्पी प्रश्न, अति लघु उत्तरी प्रश्न, लघु उत्तरी प्रश्न, कैसे आखिर उस प्रश्नों का उत्तर देना है ताकि हमको बोर्ड एग्जाम में कोई भी समस्या ना हो, हम अपने प्रश्नों का उत्तर बहुत ही आसान तरीके से दे सकें। तो पेपर में आप क्या करेंगे, आपको नहीं आ रहा है तब भी आपको पास कराया जाएगा, लेकिन आपको वह ट्रिक वह तरीका पता होना चाहिए। क्योंकि आपके जीवन में जो बोर्ड एग्ज़ाम होता है वह सिर्फ एक बार आता है, दोबारा नहीं आता है। इसलिए जी जान लगाकर मेहनत से पढ़ लीजिए। उसके बाद आपको जो अच्छा लगता है, आप शादी विवाह बर्थडे में आप घूमने टहलने जाइए, आपको जो एंजॉय करना करिए। लेकिन जब तक आपका 2025 का बोर्ड एग्ज़ाम है आपको पढ़ना है और आप कक्षा 12 में हैं, आप क्लास 12 की स्टूडेंट है, आप छोटे नहीं हैं कि अभी आपको क्या हो रहा है कि अभी आपको एंजॉय करना है। नहीं, पहले आपको पढ़ाई करना है। तो 100% बोर्ड परीक्षा में आपको पूरा नंबर मिलेगा, आपको नंबर की समस्या नहीं होंगी, लेकिन आपको बस तरीका पता होना चाहिए कि हमको कैसे करना है। देखिए, मैं आपको ऐसा विचार, ऐसी बातें बताऊंगा ना कि आप खुद पढ़ने के लिए इतना प्रेरित हो जाएंगे कि आपका खुद मन नहीं मानेगा कि नहीं मैं नहीं पढ़ूंगा। आप ज़रूर पढ़ेंगे, अगर आप मुझसे जुड़े हैं ना तो आप ज़रूर पढ़ेंगे। इतनी अच्छी तरह से इतना मैं आपको मोटिवेशन दे देता हूँ, क्योंकि सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है कि आपके परिवार की, जो आपका परिवार है तो आपके परिवार की स्थिति कैसी है। इससे ज़्यादा मोटिवेशन कोई नहीं हो सकता कि आपको कोई ताना मार रहा है, आपको कोई गलत बोल रहा है कि ये वो करता है वो करता है, आपके साथ कोई गलत कर रहा है, आपके साथ समस्या आ रही हैं, आपके साथ पैसे की समस्या, दुख परेशानी, यही तो सबसे बड़ा मोटिवेशन है। इससे बड़ा मोटिवेशन कुछ हो ही नहीं सकता। दोस्त, आपको ध्यान से पढ़ाई करना है, चाहे आप लड़की हों चाहे आप लड़के हों। यह वीडियो दोनों के लिए उतना ही काम करेगा, क्योंकि इस समय क्या है, समानता का अधिकार, सब समान है, सबके लिए है, सबको ध्यान से देखना है और सबको अपने जीवन में आगे बढ़ना है। क्योंकि गरीबी एक ऐसा समस्या है जो दिमाग को एकदम क्या करता है, ख़राब कर देता है एकदम। कभी कभी ऐसा मन करता है यार नहीं जिए तब भी अच्छा है, लेकिन ऐसा आपको नहीं होना। सिर्फ एजुकेशन, ज्ञान से आप इतना आगे जाएंगे ना कि जिसका कोई हद नहीं होगा। लेकिन आपको बस ज्ञान से आपको पढ़ाई करना है, ध्यान से आपको अपने परीक्षा के लिए दिमाग लगाना है। तो चलिए उन ट्रिक को मैं आपको बता दूं कि कैसे आप पास हो जाएंगे बिना पढ़े, अगर आपको कुछ नहीं आता है किसमें, सिविक्स यानी नागरिक शास्त्र में। देखिए, जो आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आते हैं वह टोटल कितने तरह के, वह टोटल 5 तरह के आते हैं। कितने तरह के? 5 तरह के आते हैं। अगर आप उन्हीं 5 तरह के प्रश्न को जान लेते हैं तो आप अपने बोर्ड एग्जाम में पूरा नंबर वहाँ पर लाएंगे। तो पहला जो आपका क्या होता है, पहला प्रश्न जो आपका होता है वह ऑब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव मतलब जिसे आप क्या कहते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक, पहला आपका बहुविकल्पीय प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव। दूसरा आपका आता है अति लघु उत्तरी प्रश्न। कौन सा प्रश्न? अति लघु उत्तरी प्रश्न। ठीक, उसके बाद आपका तीसरा आता है लघु उत्तरी प्रश्न। क्या? लघु उत्तरी फर्स्ट आता है। क्या आता है? लघु उत्तरी फर्स्ट। फिर उसके बाद आपका आता है लघु उत्तरी सेकेंड। क्या आता है? लघु उत्तरी सेकेंड। उसके बाद आपका लास्ट आता है चौथे नंबर पर, सॉरी 4 ही तरह, बहुविकल्पी, अति लघु उत्तरी फर्स्ट, लघु उत्तरी सेकेंड। हाँ देखिए, 3 1 4 तरह का सेकेंड हो गया, और 5वें तरह का इसको कर दिए। 5वां क्या आता है आपका? दीर्घ उत्तरी, जिसे आप विस्तृत उत्तरी भी कहते हैं, दीर्घ उत्तरी या विस्तृत उत्तरी। तो इसी 5 प्रश्न आपके आते हैं। तो इन सभी प्रश्नों को आपको हल कैसे करना है, याद कैसे करना है? सबसे पहले कोशिश यह करें कि जो दीर्घ उत्तरी प्रश्न है
यानी विस्तृत उत्तरी प्रश्न हैं उन प्रश्नों को हम याद रखें। क्यों? दीर्घ उत्तरी प्रश्न को याद करने से लाभ क्या होता है? क्योंकि दीर्घ उत्तरी के अंदर ही क्या आता है? बहुविकल्पी, अति लघु उत्तरी, लघु उत्तरी, तो सभी प्रश्न दीर्घ उत्तरी। अगर आपको दीर्घ उत्तरी प्रश्न है याद है तो आप आराम से लघु उत्तरी प्रश्न, अति लघु उत्तरी प्रश्न और लघु उत्तरी फर्स्ट, लघु उत्तरी सेकेंड, तो सभी प्रश्नों को आप हल कर सकते हैं। किसके माध्यम से? दीर्घ उत्तरी प्रश्नों के माध्यम से। तो अगर आप भी चैनल पर हमारे नए हैं और आपको मेरे चैनल से कुछ सीख मिल रहा है तो वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो पर एक लाइक दे दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब बिना किए मत जाइएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब ही हमारे मेहनत का फल होगा। ये मैं बार बार कहता हूँ। आपके मोबाइल में कुछ नहीं होगा, आपको कुछ नहीं होगा, लेकिन एक सब्सक्राइबर से कितना भी मेरा आगे जा सकता है। इसलिए आपको ध्यान से उसको क्या करना है, उस पर आपको हमेशा ध्यान देना है। तो ये रहे आपके दीर्घोत्तरी प्रश्नों के लाभ। और बहुविकल्पी में क्या होता है, कैसे हम पता करते हैं कि कोई भी प्रश्न कैसे सही होगा? तो जैसे मान लीजिए 4 ऑप्शन होता है, ऑप्शन नंबर ए होता है, ऑप्शन नंबर बी होता है, ऑप्शन नंबर सी होता है, ऑप्शन नंबर डी होता है। तो अगर मान लीजिए पहला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न, अब इसमें भी ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, इसमें भी ए, बी, सी और डी, तो 4 प्रश्न। अगर मान लीजिए पहले का सी राइट आंसर है तो पूरा उम्मीद होता है, जैसे उम्मीद होता है कि इसमें भी सी होगा, इसमें भी सी होगा, तो आप इसको पक्का मत मान लीजिए। इतना उम्मीद होता है कि जो प्रश्न जैसे मान लीजिए बी होगा तो थोड़ा बहुत उम्मीद रहता है कि आगे वाला ए भी सही होगा। तो इसी तरह से आपको अंदाज़ लगाकर, वैसे तो आप इतना तो ऐसे तो होंगे नहीं जो आप ऑब्जेक्टिव भी नहीं याद कर सकते हैं, आप कर सकते हैं याद। सबका दिमाग एक बराबर होता है। देखिए, आपको याद करके ही जाना है, आपको पढ़ के ही जाना है, तभी आप अच्छा नंबर ला सकते हैं। तो देखिए, मेरे कहने से या किसी भी कहने से आप 90% कैसे ला सकते हैं? नहीं ला सकते हैं। मेरा आप मानिए बात, कहने से नहीं आता, करने से आता। कोई चीज़ कहने से नहीं होता, करने से होता है। इसलिए जब आप उसको याद करेंगे, जब आप उसको ध्यान से पढ़ेंगे, तो आपको वहाँ पर 90% क्या 95% यानी 95% आप ला सकते हैं, सिर्फ अपने एजुकेशन से, अपने याद करके कि आपको क्या याद करना है, क्या पढ़ना है, इसके माध्यम से। तो आप किसी प्रश्न को समझ कर पढ़ना है। आप समझ कर कैसे पढ़ें? जब आप समझ कर पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। और मान लीजिए कोई ऐसा प्रश्न आ गया, आपको कुछ आ ही नहीं रहा, आपको समझ में नहीं आ रहा, हमको उत्तर कैसे देना है? तो जैसे मान लीजिए कोई प्रश्न आ गया, जैसे मान लीजिए आ गया चिपको आंदोलन, नागरिक शास्त्र में आता है क्या? चिपको आंदोलन, क्या? चिपको आंदोलन। अब मान लीजिए इसके बारे में आपको कुछ नहीं आ रहा, तो क्या आपने कोई भी आंदोलन के बारे में पढ़ा है? आपको कुछ भी याद है, जो भी चीज़ें याद है आपको बोर्ड एग्ज़ाम की कॉपी में लिख देना है। क्या करना है? लिख देना है। कुछ भी याद है बोर्ड की कॉपी में आपको लिख देना है। बस आपको कॉपी को, जो आपकी कॉपी होगी, कॉपी को आपको खाली नहीं छोड़ना है। कुल आपको क्या करना है, सभी को आपको क्या करना है, भर देना है। जब आप कॉपी भर देंगे तो आपको वहाँ पर पूरा नंबर दे दिया जाएगा। कोई भी प्रश्न, जितने प्रश्न पूछे जाएँ सभी प्रश्नों को हल करके आना है। चाहे आपको कुछ नहीं आ रहा है तो आप किसी भी चैप्टर से कोई भी प्रश्न को क्या करिए, वहाँ पर लिख दीजिए। अगर आपको कुछ नहीं याद है, 11 का लिख दीजिए, 10 का लिख दीजिए, लेकिन आपको लिख कर आना है। आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे ये बात किसी सब्जेक्ट में हो जाए, इतिहास में, भूगोल में, शिक्षा शास्त्र, समाजशास्त्र, जब नहीं आ रहा है तो कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसका तो कोई दवा है नहीं। उसका दवा एक ही कि आपको लिख कर आना है। अब किसी प्रश्नों को जब आप पढ़ेंगे, याद करेंगे, तो उसको एक बात ध्यान रखना है कि उसको प्रश्नों को समझ कर पढ़ें। प्रश्नों को क्या करें? समझ कर पढ़ें, कि जब आप समझ जाएंगे तो आपको वह प्रश्न अच्छी तरह से याद हो जाए। अब प्रश्न को समझना कैसे है, अब इसके बारे में चलिए मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है जो प्रश्न नंबर 7 है। इसको ध्यान नहीं रखना प्रश्न नंबर कौन सा है। तो ठीक, इस प्रश्न में पूछा क्या है कि भारतीय संविधान को कब अंगीकार तथा लागू किया गया। तो इस प्रश्न को समझना कैसे है, तो आपको अब पढ़ना है। यहाँ पर क्या पूछा गया? संविधान को कब अंगीकार और लागू किया गया, यही दो चीज़ पूछा है प्रश्न में। आपको कैसे पढ़ना है? भारतीय संविधान को
26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया। इतना आपको ध्यान रखना है, कब 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया। ये आपका समझने का तरीका हो गया। और क्या किया गया, 24 जनवरी 1950 को इस पर क्या किया गया, संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। कब, 24 जनवरी 1950 को। ये समझने का तरीका। इसके बाद क्या किया गया कि 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया। संविधान को कब, 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तो इस तरह से मेन पॉइंट किस प्रश्न में क्या बताया गया है, वही मेन पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। और आपको ध्यान रखना है कि बोर्ड एग्जाम में आप जब जाएं, कॉपी लिखने जाएं, तो वहाँ पर आपके अलावा आपका कोई नहीं होता है। इसलिए आपको क्या करना है कि आपको ध्यान से लिखना है और पढ़ना है, और इधर उधर किसी की तरफ ताकना नहीं है। क्योंकि ताकने झाँकने के लिए और सभी चीज़ करने के लिए आपके पास बहुत समय है, बहुत उम्र है, लेकिन आप 3 घंटे में आपके पूरे जीवन भर आपकी मार्कशीट रहती है। वही 3 घंटे में आपका क्या ज्ञान है, वही 3 घंटे में आपका देखा जाता है। इसलिए आपको वहाँ पर किसी की तरफ ताकना नहीं है। सिर्फ आपको वहाँ पर अपना दिमाग लगाकर मन से कॉपी को लिखना है, और जब कॉपी पूरा हो जाए, लिखा जाए, तब आप बाहर निकल कर आराम से किसी से बात कर लीजिए और देख तक लीजिए। क्योंकि वहाँ पर अगर टीचर देखेंगे गलत करते समय, तो आपको दिक्कत हो सकती है। इसलिए मैं सामने तो नहीं आ सकता, आपके नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, यहाँ से गाइड कर सकता हूँ। और एक दिन ऐसा आएगा कि मैं आपको लाइव भी पढ़ाऊँगा। तो आने वाले समय में धीरे धीरे परिवर्तन होता रहेगा आपके भी अंदर और हमारे भी अंदर। ठीक, तो आपको इसी तरह से आपको मात्र एक कितना 2 से 3 पेन आपको ब्लू ले जाना है, यानी नीली, और ब्लैक आपको कितना 2 से 3 पेज ब्लैक ले जाना है। अगर आप चाहें तो ब्लैक स्केच ले जा सकते हैं, वरना अब बाकी आपको पेन कापी ही लेकर जाना है। और बोर्ड एग्जाम में क्या क्या लेकर जाएं, क्या क्या लेकर ना जाएं, इस टॉपिक पर भी वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ इस चैनल पर। आप उस वीडियो को भी जाकर देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा।